ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, यूपी ਦੇ ਬਾਰਾਬੰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਕਾ ਰਾਏ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ रजिस्टर है एंबूलेंस जिसकी वरतों मुख्तार अंसारी करता है। रोपड़ जेल तो मोहाली अदालत तक एंबूलेंस दे विच जिस एंबूलेंस दे विच अंसारी आया सी उसी एंबूलेंस का जिक्र असीं कर रहे हैं और उसी एंबूलेंस दे विच वापस मोहाली की अदालत तो रोपड़ जेल दे विच गया सी। तां परसों तो ही लगातार अंसारी ਅਤੇ एंबूलेंस कनैक्शन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कई सवाल भी खड़े हुए सी। पर सब तो पहला न्यूज़ 18 पंजाब ने ग्राउंड जीरो तो एक खबर दिखाई सी और एंबूलेंस भी नशर की थी जिहड़ी कि यूपी नंबर एंबूलेंस का आखिर किस तरीके के नाल गैंगस्टर का कनैक्शन है। तो लगातार सब तो पहले इस वड्डी खबर के उपर हर एक अपडेट दी सी और हुण उस खबर का असर होया। यूपी दे विच डॉक्टर अलका राय जिसके हस्पताल के नाम के उपर यह एंबूलेंस रजिस्टर्ड है उसके उपर भी धोखाधड़ी समेत पुलिस ने कई धारावां लगा के केस रजिस्टर्ड कर दिता। तो इस खबर की गलबात करते यूपी के बाराबंकी तो साडे सहयोगी अमित राय जोड़ रहे हैं। अमित, जैसा कि सबसे पहले न्यूज़ 18 अनिरुद्ध, जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ 18 खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी और वहां यूपी में इस खबर का असर हुआ है और वहां की पुलिस ने कार्रवाई की है। इस मामले में अभी नया क्या अपडेट है, जानना चाहते हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में जो है एक तस्वीर तो साफ हो गई है कि अलका राय जिनके नाम से बाराबंकी के रफी नगर में जो पता बताया जा रहा था वो पता एकदम फर्जी पाया गया है। जो दस्तावेज RTO को जो दस्तावेज मिले हैं उन दस्तावेजों में जो घर का नंबर रफी नगर का 56 नंबर हाउस नंबर जो लिखा गया था वो पूरी तरीके से फर्जी पाया गया क्योंकि मौके पे इस नंबर का कोई हाउस नहीं है, ये घर नहीं है। इसी के आधार पर ARTO पंकज सिंह की तहरीर पर पुलिस ने जो है मुकदमा पंजीकृत किया। आपको बता दें कि पूरा जो इसमें जो धाराएं जो लगी हैं वो 419, 420, 467, 68 और 471 मतलब पूरी तरीके से ये वो धाराएं हैं जिसमें धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज जो है प्रस्तुत करना, गलत साक्ष्य देना, ये तमाम वो धाराएं हैं जिनमें 3 से 7 साल की सजा भी आगे हो सकती है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि अलका राय जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उनका पूरा रोल जो था वो साफ दिख रहा है, पता चल गया है। अब अलका राय की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि अब इस पूरे मुकदमे के बाद पुलिस की सारी जो तफ्तीश है वो शुरू होगी और अलका राय की अब इसमें इनसे पूछताछ होगी। ये आगे देखने वाली बात होगी कि किन परिस्थितियों में कौन बाराबंकी के वो कौन लोग थे, कौन से ऐसे सिंडिकेट के मुख्तार अंसारी के वो लोग थे जिन्होंने 2013 में गलत जो कह सकते हैं साक्ष्य गलत तरीके से RTO में जो था ये पंजीकृत करवाया था। आपको एक और महत्वपूर्ण बात ये भी बता दें कि 2013 में उस समय पूरे उत्तर प्रदेश की जो एम्बुलेंस होती थी वो बाराबंकी से ही पंजीकृत होती थी। तो कहीं ना कहीं ये उस समय की अधिकारियों के ऊपर भी अब तलवार लटकेगी जब ये आगे की पड़ताल जब सरकार करेगी, जब सिस्टम पूरा करेगा कि कौन लोग थे और किन परिस्थितियों में उन अधिकारियों ने मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गे और अलका ये इन सबको जो है वो एक तरीके से कहा जाए शय दिया। जी अनुरोध, जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि उस टाइम पे शायद 2013 में बाराबंकी में ही रजिस्टर होती, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वो हॉस्पिटल का नाम ही नहीं है एक्चुअल में, तो ये वो बात हुई कि वो जो जिस नाम पे ये रजिस्टर की गई है वो सिर्फ कागजों में है, हकीकत में वैसा कोई हॉस्पिटल नहीं है। जब हमने कल डॉक्टर अलका राय से बात की थी तो उन्होंने भी कहा कि जो उनके हॉस्पिटल का नाम है और जो एक्चुअल में जिस नाम पे रजिस्टर्ड है एम्बुलेंस उस दोनों नाम में फर्क है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि दूर दूर तक उनको इससे कुछ नहीं लेना। उन्होंने ये जिक्र जरूर किया था कि ये हमारे उस टाइम पे विधायक थे और विधायक ने फोन आया था तो विधायक की बात को हम मना नहीं कर सके। लेकिन सवाल जहां ये खड़ा हो रहा है, जैसे कि पूर्व DGP ने कल न्यूज़ 18 पर बात की थी, उन्होंने भी कई संगीन आरोप लगाए थे कि जब ये एम्बुलेंस में चलते तो इसमें उनके और भी गुर्गे होते थे और इसमें कई हथियार लेके वो शरेआम वहां पे सड़कों पर चलते थे मुख्तार अंसारी।
देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि कल जिस तरीके से अलका राय, जब ये पूरी खबर न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करी और चलाई, तो उसके बाद अलका राय का बयान दिया। अलका राय ने एक महत्वपूर्ण बात जरूर कही कि उनसे या उनके कोई भाई थे जो डायरेक्टर थे, उनसे एक कागज में जो है वो सिग्नेचर कराया गया था। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये भी एक जांच का पहलू होगा। अलका राय जब बाराबंकी की पुलिस जब पूछताछ करेगी या अलका राय इस पूरे मामले में जब जवाब देंगी, तो ये बातें भी निकल के सामने आएंगी कि क्या किन परिस्थितियों में किसने वो साइन किया। क्योंकि आपको बता दें, आरटीओ दफ्तर में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें जो निर्वाचन का कार्ड होता है, वो कार्ड जो है वो जमा किया गया था, जिस कार्ड में अलका राय का नाम लिखा है और पता रफी नगर 56 नंबर हाउस दिया है। जो कल देर रात तक जब इसकी तफ्तीश करी गई, इसको पता करवाया गया जिला प्रशासन की तरफ से, तो मौके पे 56 नंबर हाउस नंबर रफी नगर में नहीं पाया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जो जांच है वो तेज हो गई है, और इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि कई और लोग जो हो सकते हैं इस पूरे सिंडिकेट में मुख्तार अंसारी के, वो जरूर होंगे। क्योंकि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी बिल्कुल धड़ल्ले से ये यूपी 41 नंबर की गाड़ी ना सिर्फ एक जिले से दूसरे जिले, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लेके चल रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल जरूर है। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कहीं ना कहीं अब जांच तेज हो चुकी है और न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। अनिरुद्ध, आप बने रहे। हमारे सहयोगी साडे सहयोगी इस ਵੇਲੇ मनोज राठी भी जुड़ रहे ने मोहाली तो, जिन्होंने ग्राउंड जीरो तो तस्वीरें नहीं। मनोज, तुसी उस ਵੇਲੇ परसों की गल है, जेकर न्यूज 18 पंजाब तस्वीरें नशर ना करता तो शायद जी पहेली बनी हुई सी, जोड़ा रहस जो भेद बनया होया सी मुख्तार अंसारी और उसकी एंबूलेंस का कनैक्शन है, वो शायद उस तरीके लोग रहता। पर न्यूज 18 पंजाब ने सब तो पहला वो ग्राउंड जीरो तस्वीरें दिखाइयां सी, उस ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? बुलर, सब तो वड्डी गल है कि न्यूज़ 18 ਵੱਲੋਂ सब तो पहला ये जिहड़ा एंबूलेंस की कंट्रोवर्सी ਜਿਹੜੀ आई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 419 420 468 470 इस तरह की जी कई सैक्शन जी है वो ऐड की है, क्योंकि ये लगातार जो खुलासे हो रहे हैं। पहला खुलासा ये होया है कि जोड़े डॉक्यूमेंट ये लगे थे 2013 च जो डॉक्यूमेंट ये लगे सी, एंबूलेंस जी रजिस्टर्ड हुई है वो जो पता है वो फर्जी पाया गया। यानी कि जो डॉक्यूमेंट लाए गए ने, जो आई कार्ड लाया गया डॉक्टर अलका का, उसका जो एड्रैस है वो फर्जी है। यानी कि उत्थे एक सब तो बड़ा एक गल सामने निकल के आ रही है कि पूरा एक नैक्सस जो काम करता है। क्योंकि सब तो बड़ा हुण सवाल इत्थे पंजाब पुलिस ते भी है कि पंजाब पुलिस जो रोपड़ जेल च अपराधी एक उत्थे रोपड़ जेल च हैगा, उन्होंने मोहाली पेशी दौरान यूपी नंबर एंबूलेंस ते लैके आया जाता, जी हजे फिटनेस भी जी है 2015 च खत्म हो चुकी है। दूजी गल जेडे डॉक्टर अलका राय है उन्होंने नाल भी कल गलबात हुई है, न्यूज़ 18 नाल गलबात हुई है, तो उन्होंने ये मन्निया सीगा कि जिहड़ा डॉक्यूमेंट साइन कराया सीगा पहला, सब तो पहला 2013 की गल है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि सारी जी जिम्मेदारी है वो हॉस्पिटल की होंगी है, जिद सारे डॉक्यूमेंट जोड़े कोई भी डॉक्यूमेंट लिखता है, जी कोई भी एंबूलेंस जी है इस हॉस्पिटल के नाँ से होंगी है। जिम्मेदारी बनती है हॉस्पिटल की कि वो जी एंबूलेंस है वो कितने यूज हो रही है, किहड़े यूज हो रही है, पब्लिक इंटरस्ट वास्ते यूज हो रही है या हॉस्पिटल वास्ते यूज हो रही है। हुण इहदे विच जिहड़ी कंट्रोवर्सीज है वो लगातार हुण सामने आ रही है। हालांकि ये मामला दर्ज जरूर हो चुका है, लेकिन सवाल इहदे विच कई ने कि आखिर मुख्तार अंसारी किन्ने दिनों तो ये एंबूलेंस यूज कर रहा है। मुख्तार अंसारी की सेहत ठीक नहीं है, ये गल्लां पहला भी सामने आई सी। मुख्तार अंसारी किन्ने दिनों तो ये एंबूलेंस यूज कर रहा है, ये VIP ट्रीटमेंट मुख्तार अंसारी नूं क्यों मिल रहा है, एक अपराधी तो नहीं किन्ने सालां तो ये ट्रीटमेंट जिहड़ा हैगा वो क्यों मिल रहा है। सब तो बड़ा सवाल इहदे विच हुण ये आ रहा है कि ये सारा नैक्सस जिहड़ा है बुलर, सब तो बड़ी गल है कि न्यूज़ 18 वालों एक सवाल कई चुके गई सी कि आखिर ये एंबूलेंस मुख्तार अंसारी नूं क्यों दी गई है, VIP ट्रीटमेंट क्यों दिता जा रहा है। होर उहदे भी सब तो बड़ी गल कि ये जिहड़ी एंबूलेंस है जिहदा कोई बाराबंकी, हालांकि 2013 च बाराबंकी च होंदी सी रजिस्ट्रेशन, RTO ने जब ये रजिस्ट्रेशन की हॉस्पिटल का नाम लिखा गया, लेकिन सारा कुछ फर्जी, मकान का जिहड़ा एड्रैस है वो फर्जी, डॉक्यूमेंट जिहड़े है वो फर्जी। ये हुण सारा जिहड़ा नैक्सस है इहदे विच कई ऑफिसर जिहड़े हैगे वो भी उन्हां दे नाम भी सामने आएंगे। दूजी गल पंजाब पुलिस से सब तो बड़ा सवाल इत्थे ये खड़ा होंदा है कि प्राइवेट तुसी हॉस्पिटल दी एंबूलेंस
ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁੱਲਰ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੁਲਾਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। यानी कि एंबूलेंस जी है सरकारी जाती है, लेकिन ये पर्सनली यूज मुख्तार अंसारी नूं क्यों दी गई? दूजी गल, दूजी स्टेट दी एंबूलेंस यूपी नंबर एंबूलेंस पंजाब च की कर रही है? पंजाब च जे उन्होंने पेशी च लैके जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि एंबूलेंस जी है वो यूपी दी एंबूलेंस पंजाब च की कर रही है। सवाल ये कई ने, लेकिन डॉक्टर अलका राय कहती नजर आई कल कि हाँ 2013 च सानू साइन जरूर कराए गए, पब्लिक इंटरस्ट एंबूलेंस लीती गई, लेकिन उस तो बाद एंबूलेंस का की होया? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੁੱਲਰ। ਮਨੋਜ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਸਾਰੀ ਯੂਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਖੜਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁੱਲਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗਦਾ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੰਗ ਜਿੰਦਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਮਟੌਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि 2019 तो लैके अज तक टिल डेट मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल च बंद है। एक्सटॉर्शन मनी मामले च जिहड़ा बिल्डर दा मामला है, हुण ये समझण दी लोड़ है। चलो तुसीं कहा कि एक साइड आपां रख दईए कि बाराबंकी रजिस्टर्ड होई है नहीं होई, वो दूजी गल है, हालांकि उहदे च भी काफी घपले सामने आ रहे। लेकिन हुण आपां मुख्तार अंसारी दी गल करिए, 2019 तो लैके 2022 टिल डेट मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल च बंद है। इहदा मतलब कहने का मीनस यह है कि मुख्तार अंसारी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिता गया। दूजे स्टेट की एंबूलेंस इत्थे की कर रही है? उन्होंने मैडिकल लैके जाना है कराने वास्ते, उसकी सेहत ठीक नहीं है, इसका मतलब यूपी नंबर एंबूलेंस यूज होती सी। ते कल जी परसों असी अधिकारी नाल भी गलबात की, इस बारे न्यूज़ 18 वालों लगातार अधिकारियों को पूछा गया कि यह जी एंबूलेंस है इनू हुण तुसी यूपी शिफ्ट करना है, इस करके तुसी यूपी नंबर एंबूलेंस उस कुछ भी कहते नजर नहीं आए, वो कैमरे के आगे बजते नजर आए। बार बार असी कोशिश की अधिकारियों नाल गलबात करन दी कि यह यूपी नंबर एंबूलेंस तुसी क्यों लेके आए हो, इनू शिफ्ट करना है, वो भी दबी जबान नाल कहते नजर आए कि सानू नहीं पता। लेकिन बाद च क्लीयर होया कि रोपड़ वापस एंबूलेंस जा चुकी है, मैडिकल उहदा हॉस्पिटल च होया। हुण सवाल इहदे विच है कि 2019 तो लैके टिल डेट तक ये ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਖੜਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਾਰਾਬੰਕੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਲਕਾ ਰਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਨੋਜ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਔਰ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕੀ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀਆਈਪੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਔਰ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਤੇਦਾਰ ਪੱਤੇ ਖੋਲੇ ਨੇ, ਤਸਵੀਰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ।